Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अक्टूबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके सही। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग ही आप कर रहे हो लवर्स के साइड। तो धनु राशि सबसे पहले तो लवर्स बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप वाइज ना बहुत सारे ऑप्शंस आपके सही आते हुए दिख रहे हैं। वैसे ना ये कार्ड चॉइसेस का माना जाता है, तो आपके पर्सन की लाइफ में भी अगर चॉइसेस होंगी ना उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। एक लवेबल कनेक्शन आपका मुझे बनते हुए दिख रहा है। ये एक अट्रैक्शन का कार्ड माना जाता है, तो आप दोनों ना काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो एक दूसरे से। मीन्स इतने ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, डीपनिंग आपकी एनर्जी हो चुकी है, इतना डीपर लेवल पे आप कनेक्ट हो चुके हैं कि ज़रूर अभी फिजिकल लेवल पे आप दोनों कनेक्ट नहीं है, बट आप समझ पाते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, वो आपके पर्सन समझ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी सिमिलर एनर्जीज को डिफाइन करता है ये कार्ड। और मैं एक बात बता दूं, जो ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में आ रहे थे ना, तो वापस से आप दोनों में ट्रस्ट बिल्ड होते हुए दिख रहा है। एक लॉयल रिलेशनशिप मैं इसको बोल सकती हूँ। ये आपके करियर में आपको ना मेजर डिसीजंस लेने को बोलता है, तो कोई फाइनेंशियल डिसीजन आप ले सकते हैं करियर वाइज। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है और एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के आप रिसोर्स जनरेट कर पाओगे। आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज दिया जा रहा है, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करिए। कई बार आप रश वे में ऐसे डिसीजंस ले लेते हो ना लाइफ के, जिसकी वजह से आपको ही बैक स्टेप मिलता है, आप ही एक नेगेटिव मोड में चले जाते हो, है ना। तो रश वे में डिसीजन ना लें, लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोच के डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो बहुत आगे तक आपको अफेक्ट करती हैं चीज़ें। और आपके बिजनेस में, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे आपका बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन हो सकता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द एक हेल्दी बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ, किसी नए पर्सन के साथ बनते हुए दिख रहा है। वैसे ये मैं पहले बोल चुकी हूँ, कमिटमेंट का कार्ड माना जाता है, तो विद इन 6 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि विद इन 6 मंथ आप ना एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगी आपकी रिलेशनशिप। देखिए, वेडिंग का कार्ड आ गया, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है, वेडिंग का कार्ड ही माना जाता है। अगेन ये 5 नंबर को शो कर रहा है। 6 to 5 मंथ आप एक एंगेज्ड हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जिस सक्सेस का, जिस अचीवमेंट का आप इंतजार कर रहे हो, उस मोड पे आप जा रहे हो। ये स्टेयर्स को क्रॉस करते हुए आप एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। आपकी कोई विश है, डिजायर है, फुलफिल हो रही है। स्पिरिचुअली काफी एक्टिव रहते हैं, है ना, तो अच्छी बात है। स्पिरिचुअली एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, वरना आपके कई बार काम नहीं बनते हैं। सोचिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एलिमिनेट करिए। ये ना एक सक्सेसफुल एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो विद इन 6 मंथ आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना, वहां आपको सक्सेस मिल सकती है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं, काफी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो धनुराशि में एक चीज आपको बोल दूं, अभी जरूर आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच के चलिए, जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है रिसेंटली। आपको तो बस स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन आप इस ब्राइटनेस के बारे में सोच के अगर एक्शन लोगे ना, कि ये चीज आपका इंतजार कर रही है ना, ऑटोमेटिक एफर्ट लगाते चले जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखते हैं क्या आ रहा है। जो आप वॉन्ट्स, तो मैं बोल ही रही थी, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस रख रहे हो, अच्छी बात है, बट ये कार्ड ना एक कंफर्ट जोन में जाने को शो करता है। तो आपने अपने आप को एक रूम में ट्रैप्ड करके रख लिया है। ऐसा ना करें। अगर आपको लग रहा है एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन लीजिए, आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़िए। कहीं आपको ट्रैवल पर जाना है लेकिन आप डिले करते आ रहे हो में भी, तो उस डिले वाली एनर्जी से बाहर आइए, है ना। एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको आना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग रखनी पड़ेगी। कुछ लोगों के ना यहाँ पे ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, तो विद इन 2 मंथ आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर आप काफी समय से प्लान बना रहे थे जाने का। मे बी अपने पर्सन के साथ भी जा सकते हैं। स्टार्टिंग में ही लवर्स आ गया, तो ट्रैवल कर रहे हो, अपने पर्सन के साथ कर रहे हो, या सोलो ट्रिप भी आपकी नजर आ रही है, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा।
टू ऑफ वंस आपको रास्ता बता सकते हैं, आपके लिए डायरेक्शन बता सकता है, लेकिन आगे तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हाईएस्ट पोजीशन पे आप जाओगे। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। दिख रहा है चॉइसेस है, मे बी वो जगल कर रहे हैं किसी दो चीजों के बारे में, आपको वो चूज कर सकते हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी जगल कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई जो क्लैरिटी के साथ शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। बट कोई बात नहीं है, दिख रहा है कि आपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना हार्डवर्क आपने किया है, कितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं, उसके रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। मतलब आपके पर्सन आपकी वैल्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने मेहनत ज्यादा की है, आपने उन पे ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, या आप उन पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, वो भी आपको एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन समझते हैं, तभी आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं। वही ना ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले 3 इयर्स या 3 मंथ से किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी जॉब को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको विद इन 3 मंथ आपके अकॉर्डिंग होगी। मतलब अगर आप प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट आप गेन कर पाओगे, और अगर किसी मेहनत का रिवॉर्ड का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। कुछ तो है जो आपके फेवर में काम बनता हुआ दिख रहा है ना। कोई प्रॉपर्टी में भी आप परचेज कर सकते हैं। ग्रेट, क्या कर रहे हो? मतलब एम्परर की एनर्जी फाइनली आ ही गई। आप ये डिजर्व करते हो, एक एम्परर मोड में जा रहे हो, एक अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, बाकी लोग आपके फेवर में काम करेंगे। मीन्स आप जैसा चाहोगे वैसा लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में हो रही है ना बिल्ड। मीन्स आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं कार्ड ना अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। सारी पावर आपने गेन करके रखी है, सारी चीज़ों को आपने अपने हाथ में करके रखा है। कैसे लाइफ को लेके जाना है, कैसे लोगों को कंट्रोल करना है, कैसे रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है। नाउ अब आपके टर्न आ चुकी है कि आप एक्शन लीजिए, आप अपना डिसीजन लीजिए। क्या आप पेंडिंग कर रहे हो इतने समय से काम अपने? ठीक है, तो वो जो पावर आपको दी जा रही है, जो स्ट्रेंथ आप में गेन हो रही है, उसको यूटिलाइज करिए, बट ईगो ना लेके आए। और आपके पर्सन में कोई ईगो चला आ रहा था या कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे थे, इमोशनली आप अटैच फील नहीं करते थे, तो उनकी इमोशनल एनर्जीज हो रही है और आप प्रैक्टिकल बन रहे हो क्योंकि आप अपनी पावर में आ रहे हो ना। लास्ट ग्रेट नॉट द लीस्ट, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। एक प्लेफुल वाला कार्ड इसको माना जाता है। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट वाली सिचुएशन में थे, एक प्लेफुल एनर्जी रखते थे, कोई सीरियस कमिटमेंट आपको नहीं देना चाह रहे थे। मीन्स ये फ्लावर तो ऑफर करना चाह रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, है ना, आपको शो नहीं कर रहे हैं। तो मे भी शो कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको ये लेटर, ये फ्लावर्स, ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग आपकी लवर्स के साथ हुई है एंड नाइट ऑफ कप्स। कोई तो है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे लवेबल मोड में जाना चाह रहे हैं, आपके साथ एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, अभी इतना अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बट बात आ जाती है एक्सप्रेस करने की। बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे। बॉटम से आ गया 3 ऑफ कप्स। क्या कर रहे हो? मतलब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अभी भी प्रेजेंट है, रिलीज होगा, ट्रस्ट करिए। कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि आप इन 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, नए लोगों से मिलना, गेट टुगेदर करना, फ्रेंड्स से गेट टुगेदर करना, या कुछ पुराने फ्रेंड्स आप मिलने वाले हैं आपसे जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हो। कई फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, है ना। कुछ तो है आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी है, फन लविंग एनर्जी है ना। किसी को आप प्रपोजल देना चाह रहे हैं या किसी से रिसीव कर सकते हैं, दोनों एनर्जीज हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं सजिटेरियस क्या आ रहे हैं मिड ऑफ अक्टूबर आपके साइड। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ ही गए हैं। तो पहला आया है द जज एंड द हंटर। ओके, तो द जज बता रहा है कि कुछ चीज़ों को ना आप अपने अकॉर्डिंग जज करते थे, तो यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए ना। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं दी जा रही हैं, कोई रिलेशनशिप आपका अभी सही नहीं चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको उसके पीछे का मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उसको समझिए। अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जज मत करिए, भगवान के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि वो आपको कहीं अच्छी डायरेक्शन में ही लेके जाना चाह रहे हैं, इस ब्राइट लाइट तक लेके जाना चाह रहे हैं। द हंटर वही शो कर रहा है, निगेटिविटी है बट आपको इस डार्क मोड में हैप्पी मोड देखना पड़ेगा जो भगवान आपको देना चाह रहे हैं। तो बिलीव अपना स्ट्रांग रखिए। जितना ज़्यादा आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, उतना जल्द आप अपनी सक्सेस को गेन कर पाओगे, आप अपनी एनर्जी को गेन कर पाओगे, आप अपने लाइफ में चेंज देख पाओगे। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस के कार्ड तो यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं। लवर्स आया है, एम्परर आ चुका है, हेरोफेंट आ चुका है। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है ना, यही आपके सक्सेस की है। इसको मेंटेन रखना है। लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो तो उसको मेंटेन रखिए, अपनी पार में रहिए। ऐसा नहीं कि डाइवर्टेड हो जाए या डिस्ट्रैक्टेड हो जाए, ठीक है। तो अपनी पार को प्रॉपर मेंटेन करके चलिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि।
लॉ ऑफ कर्मा, एग्जैक्टली जैसा करोगे इन रिटर्न वैसा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी जाएंगी, सबके साथ अच्छा करना है आपको, है ना। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, टेक एक्शन। तो अगर आपको लग रहा है कोई आगे आकर एक्शन लेना चाहिए रिलेशनशिप में, करियर में, तो बिल्कुल एक्शन लीजिए। कब तक आप एक वेटिंग मोड में चलते रहोगे, वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे, आज नहीं तो कल आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी लिया जाए। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्री स्पिरिट का कार्ड आ गया है, तो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करिए, मतलब बांध के नहीं रखना है, ट्रैप्ड वाली एनर्जी में नहीं चलना है। वॉल्स को आपने जो अपनी चारों ओर बना के रखी है, नेगेटिविटी वॉल्स हो सकती हैं, या आपका कुछ फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड की वॉल्स हो सकती हैं, जो आपने चारों ओर से अपने आप को बांध के रखा है, ट्रैप्ड करके रखा है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। और आपको एक फ्लायर मोड में जाने को बोला जा रहा है, मतलब अपनी एनर्जीज को एकदम फ्री करिए और एक नॉर्मल वे में आगे बढ़िए। फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे ना, सारी चीज़ें आप वैसा कर पाओगे जैसा आप चाहते हो। तो ओवरलोडेड मत करना अपने आप को, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, है ना। अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश मत करिए। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।